स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आसमां से ऊंची उड़ान में। बेटियां हमें अपनी जान से भी बढ़कर प्यारी होती हैं। अगर वो कहीं एक दिन के लिए भी चली जाए तो पूरा घर काटने को दौड़ता है, पर जब शादी हो जाती है उसके बाद तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाती है। हम जो चीज़ फील करते हैं या हमारी बेटी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति जो भावनाएं होती हैं, शायद उसको बयां कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस बेटी को हम एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देते, तो सोचिए ज़रा, जब उसको ज़िंदगी भर के लिए दूसरों के घर भेजना पड़ता है तो हम पे क्या गुजरती है। पर क्या करें, है तो बेटी, उसको दूसरों के घर तो जाना ही पड़ेगा, हमें चाहे कितनी मर्जी तकलीफ़ हो। लेकिन ये सब रस्में तो निभानी ही पड़ेगी। इसमें मैंने आपके लिए एक माँ की जो भावनाएं होती हैं, जब बहुत अरसे बाद एक बेटी अपनी माँ के घर आती है ससुराल से, तो माँ की जो खुशी की जो भावनाएं होती हैं, वो क्या क्या सोचती हैं, वो मैंने इस कविता के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। शुरू करती हूँ। तुम्हारे आने से बुझी बुझी सी मुस्कान फिर लौट आएगी। तुम्हारे आने से बुझी बुझी सी मुस्कान फिर लौट आएगी। इन नैनों में अश्कों का अकाल सा पड़ गया था तेरे जाने से। आज तुम्हारे आने से नयन खुशी से बरस पड़ेंगे। पूरे घर में उदासी की लहर जो तुम्हारी डोली उठाते ही उठ गई थी, आज तुम्हारे आने से मारे खुशी से झूम उठी है। तुम्हारी दादी माँ की आंखों में आज रोशनी की किरण नजर आई है, जो तुम्हारे जाते ही दिन रात तुम्हें याद करके रोया करती थी। आज उनके नयन में खुशी की चमक नजर आई है। जानते हैं तुम चंद घड़ियों के लिए आओगी, पर इन चंद घड़ियों में भी तुम हमारे सूने पर को भर जाओगी। तुम्हारी माँ। तो हमारे माँ बाप हमें बहुत प्यार करते हैं। शायद हमें दुनिया में कोई हमारे माँ बाप से बढ़ के प्यार नहीं कर सकता। वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए तो दोनों बराबर होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है कि जब बुढ़ापा होता है तो बेटी अपने माँ बाप की तरफ नहीं देखती है। उसको ये लगता है कि ये तो मेरे भाई की जिम्मेवारी है, मेरा भाई देख लेगा। ऐसा क्यों? क्या उस माँ ने जब तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज भी जो हर पल तुम्हारी राहें देखती है, क्या उसने कभी ऐसा सोचा कि तुम एक बेटी हो, तुम उसका बेटा नहीं हो? तो तुम क्यों ऐसा सोचती हो? नहीं, आप चाहे बेटा हो या बेटी हो, अपने माँ बाप का ध्यान रखें, उनकी सुध बुध लें और हमेशा देखते रहें कि आपके भाई उनको अच्छे से देख पा रहे हैं, उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। आपकी भी आपके भाई की जितनी ही जिम्मेदारी बनती है। हाँ, जानती हूँ कि हमेशा आप वहाँ पे नहीं रह सकते हो, लेकिन कभी कभी तो उनके बारे में पता कर सकते हैं ना, अपने घर ला सकते हैं उनको, उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि बेटी माँ की सबसे बड़ी दोस्त होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और
आशा करती हूँ कि आप सभी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी और किस विषय पे आप मुझसे और कविता सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।